सो इफ यू सी फर्स्ट क्वेरी जो है इसमें मैंने रोल नंबर जो है ना इसके आगे टेबल का नाम नहीं लिखा। देखो बाकी किसी के लिए उसने एरर खाली किसके लिए दिया, कॉलम रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर यही कॉलम दोनों टेबल में कॉमन है, लेकिन नेम डीबीएमएस दीज आर ओनली अवेलेबल इन वन टेबल, तो उसने एरर नहीं दिया। तो जो कॉलम का नाम दोनों टेबल में सेम अवेलेबल होता है तो आपको उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, किसी टेबल का नाम। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टूड इन्फो डॉट रोल नंबर, ये नाम लगा दिया। ओके, सपोज नाउ आई एम राइटिंग द सेम क्वेरी, सेम क्वेरी हम लिख रहे हैं इसमें। ओके, सेम क्वेरी को अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, instead of stud info I have written here stud marks. Okay, then from stud info inner join on stud marks on stud info dot r number equal to stud marks dot r number। दोनों क्वेरी में डिफरेंस क्या है, इसमें दोनों जो क्वेरी है ये वाली क्वेरी and this query, what is the difference between in these two queries? We have used the inner join in both the queries. What is the change here? टेबल नेम। मैम यस, रोल नंबर के आगे हमने यहाँ पे क्या लगाया है, स्टूड इन्फो, और यहाँ पे रोल नंबर के आगे हमने क्या लगाया, स्टूड मार्क्स। आउटपुट में क्या चेंज आएगा, कुछ आएगा क्या चेंज? नो मैम। नहीं। नहीं, क्योंकि हम इनर ज्वाइन करें और इनर ज्वाइन में रोल नंबर 1 2 3 दोनों टेबल में कॉमन है, तो आप कोई भी टेबल का नाम लगाओ, आपका आउटपुट जो है ना इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज एट ऑल। ओके, अभी हम क्या करते हैं, व्हाट हैपन, ओके स्टूड, ओके ठीक है। Okay, so if you see there is no change in the output if I am using what, inner join। Okay, अब inner join के बजाय हम क्या यूज करते हैं, सेम क्वेरी, यही क्वेरी लिखेंगे। ओके, और ये क्वेरी के बजाय, ये क्वेरी में हम इनर ज्वाइन के बजाय क्या लगाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, राइट ज्वाइन लगाएंगे, और टेबल के नाम यहाँ पे चेंज करके देखेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या चेंज होता है यहाँ पे। So here we will use okay, so we have written here the query like select stud info dot r number name dbms toc। okay, from दोनों टेबल लिए, लेकिन हमने कौन सा ज्वाइन लगाया है, लेफ्ट ज्वाइन लगाया है। ओके, बाकी पूरा क्वेरी सेम है, इसके आगे का जो है ऑन, ये कुछ चेंज नहीं होता, ये हमेशा सेम रहता है। ओके, फ्रॉम में हमने क्या किया, फ्रॉम में सिर्फ क्या किया, इनर ज्वाइन के बजाय हैव यूज्ड हियर लेफ्ट ज्वाइन, और लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल का नाम क्या है, स्टूड इन्फो, इसके लिए मैंने आर नंबर के यहाँ पे भी क्या लगाया, स्टूड इन्फो। तो लेफ्ट टेबल में जो है स्टूड इन्फो में 1 2 3 4 ये वैल्यूज थी तो वो आ गई। अब सेम क्वेरी में मैं स्टूड इन्फो के बजाय यहाँ पे लूंगी स्टूड मार्क्स। ओके, एंड विल सी व्हाट चेंज इज देयर इन दिस क्वेरी, क्या चेंज होगा। ओके, सेम क्वेरी, but here instead of stud info I am taking the value from stud marks and I am using inner join। okay, sorry left join। तो अब क्या हो गया, क्वेरी तो पूरा सेम है, आप देखोगे ना यहाँ से ये दोनों क्वेरी जो है ना कोई चेंज नहीं, पूरी क्वेरी सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने बोला रोल नंबर की वैल्यू लो स्टूड इन्फो से, तो उसने 1 2 3 4 बताया। यहाँ पे मैंने बोला स्टूड इन्फो की वैल्यू लो स्टूड मार्क्स से,
तो उसने 1 2 3 बताया, लेकिन 4 ये वैल्यू नहीं बताया, बिकॉज 4 इज कमिंग इन स्टूड इन्फो टेबल। लेफ्ट ज्वाइन में स्टूड इन्फो में आ रहा है, लेकिन हम शो करते वक्त क्या यूज कर रहे हैं, स्टूड मार्क्स। तो उसने वो वैल्यू क्या कर दी, स्किप कर दी। इसके लिए हमेशा सिंपल है, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल में लेफ्ट साइड में जो टेबल का नाम होगा वही टेबल का नाम आपके कॉमन कॉलम के आगे लगा दो, तो आपको आउटपुट प्रॉपर मिल जाएगा यहाँ पे। नाउ instead of now left join I am using what, लेफ्ट ज्वाइन के बजाय मैंने सेम क्वेरी लिखी और यहाँ पे मैंने लिख दिया है राइट ज्वाइन। देखो क्वेरी में कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे राइट साइड में टेबल कौन सा है, राइट ज्वाइन। ओके, राइट ज्वाइन के लेफ्ट में टेबल है स्टूड इन्फो, लेकिन इसके राइट में कौन सा टेबल है, स्टूड मार्क्स। मतलब राइट ज्वाइन यूज कर रहे हैं तो राइट साइड में टेबल क्या है, स्टूड मार्क्स। तो रोल नंबर के भी आगे कौन सा नाम लगना चाहिए, स्टूड मार्क्स। तो हमारा आउटपुट प्रॉपर आने वाला है। ओके, सो नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम विथ आवर आउटपुट विल गिव अस प्रॉपर वैल्यू, क्योंकि स्टूड मार्क्स ये जो टेबल है इसमें वैल्यू क्या है हमारी 1 2 3 एंड 5, तो उसने वो सब दिखा दी। सेम क्वेरी, ओके, राइट ज्वाइन, लेकिन राइट ज्वाइन में मैंने स्टूड मार्क्स के बजाय यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, स्टूड इन्फो ले लिया। तो 5 ये वैल्यू नहीं बताएगा वो, यहाँ से 5 ये वैल्यू क्या हो गई, रिमूव हो गई। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है क्या आउटपुट। अब यहाँ पे ये नल वैल्यूज क्यों लगी है, देखो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है लेफ्ट ज्वाइन, स्टूड इन्फो लेफ्ट ज्वाइन विथ स्टूड मार्क्स। इसका मीनिंग क्या है, स्टूड इन्फो टेबल का सब डेटा शो करो और उसके साथ ज्वाइन होने वाला, ओके हमारी राइट क्वेरी जो है वो ऊपर है, वो दिखाती हूँ मैं। ओके, सो इन दिस व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन। ओके, और ये दोनों टेबल के ऊपर, तो लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल ये है, तो इसका मीनिंग क्या है कि लेफ्ट साइड का जो टेबल है उसका पूरा डेटा शो करो। तो इसके लिए उसने रोल नंबर और नेम सब वैल्यू शो की, और इसके साथ सेकेंड टेबल जो है स्टूड मार्क्स, उसकी जो वैल्यूज मैच हो रही है, तो सिर्फ 3 ही रोल नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो उसकी वैल्यू मैच होने वाली वैल्यू यहाँ पे लगा दी, जहाँ पे उसको रोल नंबर 4 ये इस टेबल में नहीं मिलेगा, स्टूड मार्क्स में है ही नहीं अवेलेबल, तो वहाँ पे उसने वैल्यू क्या पुट कर दी, नल वैल्यूज जो है वो पुट कर दी। दिस इज ऑल अबाउट योर लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन। समझ में आया है, कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हो आप लोग। Done everyone? Okay, I'm just ending the meeting. Hope everyone have completed. If you have any queries while performing the practical, you can ping me personally, no problem at all. But just try to complete these queries in this week also.